गणेश जी का सर कैसे कटा और हाथी का सर। एक बार की बात है, देवी पार्वती स्नान करने जा रही थी तो उन्होंने नंदी जी को द्वार पर पहरेदारी करने के लिए बोला। थोड़ी देर बाद वहां महादेव आ गए। नंदी जी ने महादेव जी को अंदर जाने से नहीं रोका, जिसके पश्चात माता पार्वती उनसे क्रोधित हो गई। प्रभु, आज नंदी ने मेरी बात का मान नहीं रखा। मैंने उससे आज्ञा दी थी कि कोई भी स्नान कक्ष में प्रवेश ना कर पाए। गौरी, आप गुस्सा ना करो। नंदी मेरा परम भक्त है, वो बेचारा मुझे रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता था। पार्वती जी इस बात से बहुत उदास हो जाती है। कुछ समय बाद देवी लक्ष्मी पार्वती जी से भेंट करने आती है और बातों बातों में लक्ष्मी जी देवी पार्वती को कहती है, देवी पार्वती, आपका कैलाश इतना सुनसान सा लगता है। अगर कैलाश पर एक बालक होता तो आपका भी समय बीत जाता, साथ ही आपका पुत्र संसार को पाप मुक्त करता। इतना कहकर देवी लक्ष्मी वहां से चली जाती है और देवी पार्वती स्नान करते करते देवी लक्ष्मी की ये बात याद करते रहती है और साथ ही उन्हें नंदी के द्वारा उनकी बात का उल्लंघन भी याद आता है। फिर वो अपने शरीर पर हल्दी लगाकर उसे मलना शुरू कर देती है। वहां इकट्ठा हुए उनके शरीर के उपटन से वो एक बालक का निर्माण करती है और उस निर्जीव शरीर में वो अपनी शक्तियों से प्राण डाल देती है। पर ऐसा करते करते वो काफी थक जाती हैं, जिस कारण वो निद्रा लेने लगती है। तभी उनके द्वारा दी गई शक्तियों से गणेश जी का जन्म होता है। माँ, उठो माँ। देवी पार्वती अपनी आंखें खोलती है और अपने पुत्र गणेश को सामने देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। मेरा पुत्र कितना अद्भुत दिखता है। ये पूरे संसार में अपनी एक अलग ही पहचान बनाएगा और ये अपनी माता से कभी दूर नहीं होगा, हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। फिर अगले दिन देवी पार्वती स्नान करने जा रही होती है तो वो गणेश जी को कहती है, पुत्र गणेश, मैं स्नान करने जा रही हूँ और जब तक मेरी आज्ञा ना हो कोई भी भीतर प्रवेश ना करे। जो आज्ञा माते। ऐसे नहीं, अपनी माता को वचन दो। मैं आपको वचन देता हूँ माता, जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी महल के भीतर कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। देवी पार्वती स्नान करने चली जाती है। गणेश जी महल के बाहर इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। इतने में महादेव वहां पर आ जाते हैं। आप जो भी हैं अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मेरी माता स्नान करने गई है और उन्होंने कहा है कि जब तक वो अनुमति ना दे कोई अंदर नहीं आ सकता। मेरे रास्ते से हट जाओ बालक, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। आप कोई भी हो, मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तुम मुझे क्रोधित मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतने में ही नंदी भी वहां आ जाते हैं। महादेव को गुस्से में देखकर गणेश जी को समझाने की कोशिश करते हैं, पर गणेश जी उनकी बात भी नहीं सुनते और नंदी जी और गणेश जी की लड़ाई होने लगती है। गणेश जी उन्हें पछाड़ देते हैं और नंदी जी रोते रोते महादेव के पास जाते हैं। बालक गणेश तो बिल्कुल मेरी तरह नटखट है। जल्दी जल्दी बताओ, आप में से कौन कौन ऐसे ही नटखट है? चलिए मिलकर जल्दी से बालक गणेश की और शैतानियां देखते हैं। प्रभु, ये बालक तो बहुत ही ताकतवर है, इससे जीत पाना संभव नहीं है। ये सब देखकर विष्णु जी और लक्ष्मी जी भी चिंतित होकर कैलाश में प्रकट होते हैं। वहीं दूसरी ओर महादेव गुस्से से अपना तांडव शुरू कर देते हैं और सभी देवी देवता वहां पर पहुंचते हैं। गुस्से में आकर महादेव गणेश जी का शीश काट देते हैं और इस घटना की जानकारी देवी पार्वती को लग जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया शिव जी ने? मुझे तो ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है, रोना भी आ रहा है। अब माता पार्वती क्या करेंगी? कैसे मेरे प्यारे गणेश जी की ये दशा सहन करेंगी? क्या कोई चमत्कार होगा या हमने अपने बालक गणेश को हमेशा को खो दिया? चलिए जल्दी देखते हैं। बालक गणेश, बालक गणेश। पार्वती जी दौड़ती हुई गणेश जी के मृत शरीर के पास जाकर विलाप करती हैं। अपने पुत्र गणेश का सर धड़ से अलग देखकर माता पार्वती वहीं बैठकर रोने लगती है। महादेव, आपने मेरे पुत्र की हत्या करके सही नहीं किया। एक पिता अपने ही पुत्र की हत्या कैसे कर सकता है? तभी लक्ष्मी जी कहती है, प्रभु, आपने ये सही नहीं किया। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था।
आपके क्रोध के कारण आज एक नन्हे बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। आपने ये अनर्थ कर दिया। मुझे क्षमा कर दो देवी। महादेव, मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए, अन्यथा इस संसार में कोई भी चीज जीवित नहीं रहेगी। ना कोई जीव जंतु, ना कोई देवगण, सब नष्ट होगा। गौरी, ये होना असंभव है। मृत्यु के पश्चात कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं हो सकता। हम इस संसार के पालन करता है। अगर हम ही जीवन मृत्यु के चक्र से खिलवाड़ करेंगे तो हमारे इतने प्यार से बनाई सृष्टि नष्ट हो जाएगी, और हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब नष्ट होगा। माता पार्वती क्रोधित होकर महाकाली का रूप धारण कर लेती है और उनके सामने जो भी देवता जीव जंतु आते गए वो उनका वध करती चली गई। ये सब देखकर महादेव नंदी को आदेश देते हैं, नंदी जल्दी जाओ, जो भी जीव तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे उसका शीश लेकर आ जाओ, अन्यथा देवी आज ये सृष्टि तबाह कर देंगी। जो आज्ञा महादेव, मैं अभी प्रस्थान करता हूँ। नंदी वहां से चले जाते हैं और वो धरती लोक पर नजर डालते हैं तो उन्हें सबसे पहले हाथी दिखाई देता है और वो उसका शीश ले आते हैं। नंदी, ये कैसा शीश ढूंढ कर लाए हो तुम? इससे तो कोई मेरे पुत्र को देवता भी नहीं समझेगा। सब इसका मजाक उड़ाएंगे। गौरी, आप चिंता मत कीजिए। आज से हमारा पुत्र गणेश प्रथम पूज्य देव होगा। महादेव गणेश जी को हाथी का शीश लगा देते हैं और साथ ही उन्हें वरदान भी देते हैं प्रथम पूज्य देव बनने का।